नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करते हैं। आज हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे जो हमारी प्राचीन संस्कृति और धर्म के आधार पर है। यह विषय है आत्मा और शरीर की सच्चाई। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, यह जन्म लेता है, बड़ा होता है और एक दिन इसका अंत हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शरीर किससे बना है और इसका क्या महत्व है? और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे अस्तित्व का असली स्वरूप क्या है? भगवद गीता, जो कि महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में हमारे सामने आती है। जब महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर गहरे संशय में थे। उन्होंने अपने अपने प्रियजनों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने की विवशता पर प्रश्न उठाए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस ज्ञान का उपदेश दिया जो आज भी हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस दिव्य संवाद में श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर की वास्तविकता को स्पष्ट किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? इस श्लोक का गहरा अर्थ है जो हमें जीवन के मर्म को समझने में सहायता करता है। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक मार्गदर्शन है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायक होता है। आज की इस वीडियो में हम इसी श्लोक के माध्यम से जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या सिखाया और यह ज्ञान हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। हम जानेंगे कि कैसे हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है और कैसे आत्मा अमर और अटल है। हम चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण के उपदेश हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और हमें एक सच्चे और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस आत्मा और शरीर की अद्भुत यात्रा को और जानते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और क्या हैं। आज हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे जो न केवल भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि विश्व भर में आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय उपदेशों की, जो उन्होंने भगवद गीता में दिए थे। भगवद गीता भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह महाभारत का वह खंड है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद होता है। इस संवाद का समय वह है जब महाभारत का युद्ध, जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध कहा जाता है, आरंभ होने वाला था। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच था, जो वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा थे, इस युद्ध के मैदान में अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने के लिए खड़े थे। युद्ध के प्रारंभिक क्षणों में अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा और उन्हें अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने का विचार असहनीय लगा। वह गहरे संशय और दुख में डूब गए और उन्होंने अपने धनुष बाण छोड़ दिए। अर्जुन के इस मानसिक संघर्ष और संकोच को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन के गूढ़ रहस्यों और कर्तव्यों को समझने का मार्गदर्शन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हमारा यह शरीर नश्वर है और यह पंच महाभूतों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। जब इसका अंत होता है तो यह उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। परंतु आत्मा अमर है, जो स्थिर और अपरिवर्तनीय है।
इस उपदेश का मुख्य उद्देश्य अर्जुन को यह समझाना था कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी फल की अपेक्षा के। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। गीता का यह संवाद केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सही मार्ग पर कैसे चलना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के इसी उपदेश का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि यह ज्ञान हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। हम चर्चा करेंगे कि आत्मा और शरीर की वास्तविकता क्या है और कैसे हम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलते हुए सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा को आरंभ करते हैं और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का गहन अर्थ और महत्व। आत्मा और शरीर की अवधारणा। आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह शरीर पंच महाभूतों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। जब शरीर का अंत होता है तो यह इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। इसका अर्थ है कि शरीर नश्वर है और यह परिवर्तनशील है। यह जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और एक दिन इसका अंत हो जाता है। इसके विपरीत आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2.20। इसका अर्थ है कि आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। यह नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। शरीर और आत्मा का संबंध। शरीर को एक वस्त्र के समान माना गया है जिसे आत्मा धारण करती है। जब यह वस्त्र पुराना और जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो आत्मा इसे त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता 2.22। इसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा का स्वरूप और उसके गुण। आत्मा सूक्ष्म, अदृश्य और अव्यक्त होती है। यह चेतन और अविनाशी है। आत्मा के गुणों को समझना महत्वपूर्ण है। अविनाशी, आत्मा का नाश नहीं हो सकता। अजर, आत्मा की कोई आयु नहीं होती। अमल, आत्मा शुद्ध और पवित्र होती है। अनंत, आत्मा असीमित होती है। अखंड, आत्मा को विभाजित नहीं किया जा सकता। शरीर के प्रकार। भगवद गीता और वेदांत में शरीर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्थूल शरीर, यह भौतिक शरीर है जिसे हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर, इसमें मन, बुद्धि और अहंकार शामिल होते हैं। यह स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा के साथ रहता है। कारण शरीर, यह आत्मा का सबसे गहरा आवरण है जिसमें सभी संस्कार और कर्म संचित होते हैं। आत्मा का उद्देश्य। आत्मा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा को अपने असली स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहिए। आत्मा और कर्म।
आत्मा के साथ कर्म भी जुड़ा होता है। हमारे कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। आत्मा के कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। इसलिए हमें निष्काम भाव से कर्म करने का उपदेश दिया गया है। आत्मा का साक्षात्कार। आत्मा का साक्षात्कार तब होता है जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। यह आत्मज्ञान है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा का साक्षात्कार हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर की अवधारणा को अत्यंत सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाया है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें अपने भौतिक शरीर से अधिक अपने आत्मा की पहचान करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। आत्मा का साक्षात्कार ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, जिससे हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म का महत्व। भगवद गीता में कर्म की अवधारणा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को अत्यधिक विस्तृत और गहराई से समझाया है। कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। यह हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक और वाचिक क्रियाओं को सम्मिलित करता है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म ही मनुष्य के जीवन का आधार है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि बिना कर्म किए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता 2:47, जिसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। यह सिद्धांत निष्काम कर्मयोग के रूप में जाना जाता है। निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। फल की चिंता हमें कर्म करने से विचलित कर सकती है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कर्म करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। सामाजिक और आध्यात्मिक उत्तरदायित्व। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज और अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। हर व्यक्ति को अपनी स्थिति और भूमिका के अनुसार कर्म करना चाहिए। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक समरसता और सामंजस्य के लिए भी आवश्यक है। कर्म और धर्म। कर्म का महत्व धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य और न्याय। हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि उनके धर्म, क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करना उनका कर्तव्य है और उसे छोड़ना अधर्म है। धर्म के अनुसार कर्म करना ही सही मार्ग है और यह हमें सही दिशा में ले जाता है। कर्मफल का सिद्धांत। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मफल के सिद्धांत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे कर्मों का फल हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। यह फल हमारे वर्तमान जीवन में या अगले जन्म में मिलता है। इसलिए हमें हमेशा सही और धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म हमें सकारात्मक परिणाम देते हैं, जबकि बुरे कर्म नकारात्मक परिणाम लाते हैं। कर्म की शुद्धता। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की शुद्धता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कर्म का उद्देश्य शुद्ध और निस्वार्थ होना चाहिए। जब हम स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, तो हमें मानसिक तनाव और दुख मिलता है।
लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से और शुद्ध उद्देश्य से कर्म करते हैं तो हमें आत्मिक शांति और संतोष मिलता है। कर्म और समर्पण। श्री कृष्ण ने कर्म और समर्पण की अवधारणा को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं तो हम अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं। यह समर्पण हमें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। कर्मयोगी का जीवन। भगवद गीता में कर्मयोगी के जीवन का वर्णन किया गया है। कर्मयोगी वह होता है जो निष्काम भाव से कर्म करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। वह परिणाम की चिंता नहीं करता और अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है। ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में कर्मयोगी कहलाता है और वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को गहराई से समझाया है। उन्होंने यह सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए और अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से हमें मानसिक शांति, संतोष और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। कर्म ही जीवन का आधार है और सही मार्ग पर चलने के लिए कर्म का सही ढंग से पालन करना अत्यंत आवश्यक है। धर्म का मूल अर्थ। धर्म शब्द संस्कृत धातु ध्रि से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना या संरक्षण करना। धर्म वह शक्ति है जो समाज और व्यक्ति को धारण करती है। यह नैतिकता, कर्तव्य और न्याय का प्रतीक है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक आदर्श प्रणाली है। धर्म के विभिन्न आयाम। व्यक्तिगत धर्म। स्वधर्म यह व्यक्ति के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन है। हर व्यक्ति का धर्म उसकी स्थिति, भूमिका और जीवन के संदर्भ में अलग हो सकता है। जैसे एक विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई करना, एक गृहस्थ का धर्म है परिवार की देखभाल करना और एक राजा का धर्म है न्याय और सुरक्षा प्रदान करना। सामाजिक धर्म। यह समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को दर्शाता है। इसमें समाज के नियमों, परंपराओं और नैतिक मूल्यों का पालन शामिल है। सामाजिक धर्म हमें सामूहिक हित के लिए काम करने और समाज की समरसता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक धर्म। यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। इसमें योग, ध्यान और भगवान की भक्ति शामिल है। आध्यात्मिक धर्म व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझने में सहायता करता है। भगवद गीता में धर्म। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म को कर्तव्य पालन के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। धर्म का पालन व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निभाने और जीवन के हर क्षेत्र में सही निर्णय लेने में सहायता करता है। अधर्म का मूल अर्थ। अधर्म धर्म का विपरीत है। यह वह है जो नैतिकता, कर्तव्य और न्याय के खिलाफ है। अधर्म उन कार्यों, विचारों और व्यवहारों को दर्शाता है जो समाज और व्यक्ति के लिए हानिकारक होते हैं। यह अनुचित, अनैतिक और अन्यायपूर्ण कार्यों को सम्मिलित करता है। अधर्म के विभिन्न आयाम। व्यक्तिगत अधर्म। यह व्यक्ति के अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का उल्लंघन है। जैसे एक विद्यार्थी का पढ़ाई न करना, एक गृहस्थ का परिवार की उपेक्षा करना और एक राजा का अन्याय करना व्यक्तिगत अधर्म के उदाहरण हैं। सामाजिक अधर्म। यह समाज के नियमों और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन है। इसमें चोरी, झूठ, हिंसा और अन्य समाज विरोधी कार्य शामिल हैं।
सामाजिक अधर्म समाज की समरसता और सामंजस्य को भंग करता है और सामाजिक अराजकता को जन्म देता है। आध्यात्मिक अधर्म यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के मार्ग में बाधा डालता है। इसमें गलत आचरण, अधार्मिक अनुष्ठान और भगवान की भक्ति में कमी शामिल है। आध्यात्मिक अधर्म व्यक्ति को आत्मज्ञान से दूर ले जाता है और उसे नकारात्मकता की ओर धकेलता है। भगवद गीता में अधर्म। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म के परिणामों को स्पष्ट रूप से बताया है। उन्होंने कहा कि अधर्म का पालन व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक होता है। अधर्म का मार्ग विनाश और अराजकता की ओर ले जाता है, जबकि धर्म का पालन जीवन में शांति, समृद्धि और संतोष लाता है। धर्म और अधर्म के बीच संतुलन। धर्म का पालन और अधर्म से बचाव। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए और अधर्म से बचना चाहिए। धर्म का पालन हमें सही मार्ग पर ले जाता है और हमें हमारे कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करने में सहायता करता है। अधर्म से बचने का मतलब है कि हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में नैतिकता और न्याय का पालन करना चाहिए। धर्म का निर्णय। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हमें धर्म और अधर्म के बीच निर्णय लेना होता है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि हमें सच्चाई, न्याय और नैतिकता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। हमें अपने हितों से ऊपर उठकर समाज और संपूर्ण मानवता के हित के बारे में सोचना चाहिए। धर्म और अधर्म के उदाहरण। धर्म, माता पिता का अपने बच्चों की देखभाल करना, न्यायाधीश का निष्पक्ष निर्णय देना, शिक्षक का सही शिक्षा देना। अधर्म, किसी का अपमान करना, चोरी करना, झूठ बोलना, अन्याय करना। धर्म और अधर्म की परिभाषा और महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। धर्म का पालन हमें सही मार्ग पर ले जाता है और जीवन को सार्थक बनाता है, जबकि अधर्म का पालन विनाश और अराजकता की ओर ले जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन धर्म के अनुसार करना चाहिए और अधर्म से बचना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। समत्व योग की परिभाषा। समत्व योग का मूल अर्थ। समत्व योग का शाब्दिक अर्थ है समानता का योग। यह भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखने का उपदेश दिया। समत्व योग का अर्थ है सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आदि में समानता का भाव बनाए रखना। समत्व योग का सिद्धांत। भगवद गीता में समत्व योग। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, समत्वम योग उच्यते, गीता 2.48, जिसका अर्थ है समानता में ही योग है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, एक योगी को अपने मन को स्थिर और समान रखना चाहिए। कर्मयोग और समत्व। समत्व योग का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि हमें अपने कर्मों का पालन बिना किसी फल की चिंता के करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, गीता 2.48। इसका अर्थ है, हे धनंजय, योग में स्थित होकर संग, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समानता के साथ कर्म करो। यही समत्व योग कहलाता है। समत्व योग के लाभ। मानसिक शांति और संतुलन। समत्व योग के अभ्यास से व्यक्ति मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है। यह योग हमें जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर रहने और भावनाओं पर नियंत्रण पाने में सहायता करता है। आध्यात्मिक विकास।
समत्व योग आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। यह व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और उसे अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करने में सहायता करता है। समत्व योग के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति की भावना को बढ़ाता है। निष्काम कर्म। समत्व योग हमें निष्काम कर्म, बिना फल की अपेक्षा के कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यह योग हमें यह समझने में सहायता करता है कि कर्म का फल हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कर्म करना हमारा कर्तव्य है। इससे हमें आत्मसंतोष और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। समत्व योग का अभ्यास। ध्यान और ध्यान। समत्व योग का अभ्यास ध्यान और ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है। नियमित ध्यान के अभ्यास से मन को स्थिरता और शांति प्राप्त होती है, जिससे हम जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में संतुलित रह सकते हैं। भक्ति और समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति और समर्पण के माध्यम से भी समत्व योग का अभ्यास किया जा सकता है। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं और फल की चिंता को त्याग देते हैं, तो हम समत्व योग का अनुभव कर सकते हैं। सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा का पालन भी समत्व योग के अभ्यास में सहायक है। सत्य और अहिंसा के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर और शांत रख सकते हैं, जिससे समत्व योग का अनुभव किया जा सकता है। समत्व योग का जीवन में अनुप्रयोग। जीवन की कठिनाइयों में संतुलन। समत्व योग का अभ्यास हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में सहायक होता है। यह योग हमें यह सिखाता है कि हम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आदि में समानता का भाव बनाए रखें और मानसिक संतुलन बनाए रखें। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन। समत्व योग का अभ्यास हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन लाता है। यह योग हमें रिश्तों में स्थिरता और सामंजस्य बनाए रखने में सहायक होता है। आत्मविकास। समत्व योग आत्मविकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यक्ति को आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। समत्व योग का सिद्धांत भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। यह योग हमें निष्काम भाव से कर्म करने और सफलता असफलता, सुख दुख, लाभ हानि आदि में समानता का भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। समत्व योग का अभ्यास हमें मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। यह विस्तारित विवेचना समत्व योग की गहराई और महत्व को समझने में सहायक होगी और दर्शकों को इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करेगी। आत्म साक्षात्कार की परिभाषा। आत्म साक्षात्कार का मूल अर्थ। संस्कृत में आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्वयं को जानना। यह आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानता है और समझता है कि आत्मा ही उसकी सच्ची पहचान है, न कि उसका भौतिक शरीर या मन। आत्मा का स्वरूप। वेदांत के अनुसार आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और शुद्ध चेतना है। यह न जन्म लेती है, न मरती है। आत्मा ही ब्रह्मांड की सभी जीवात्माओं का सच्चा स्वरूप है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि व्यक्ति इस शाश्वत सत्य को अपने भीतर अनुभव करता है। आत्म साक्षात्कार के चरण। 1. आविवेक। आत्म साक्षात्कार की यात्रा विवेक से शुरू होती है। विवेक का अर्थ है सही और गलत, सत्य और असत्य, स्थायी और अस्थायी के बीच भेदभाव करना। व्यक्ति यह समझने लगता है कि भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं और आत्मा ही शाश्वत है। 2. वैराग्य।
विवेक के बाद व्यक्ति में वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं और सुखों से अनासक्ति। व्यक्ति भौतिक इच्छाओं और आकांक्षाओं से मुक्त होकर आत्मा की ओर अग्रसर होता है। 3. शम और दम। शम और दम का अर्थ है मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। आत्म साक्षात्कार के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को शांति और अनुशासन में रखे। 4. उपरति। उपरति का अर्थ है बाहरी वस्तुओं और इच्छाओं से अपनी इंद्रियों और मन को हटाकर आत्मा की ओर केंद्रित करना। यह ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त होता है। 5. तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ है धैर्य और सहनशीलता। आत्म साक्षात्कार की यात्रा में विभिन्न कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तितिक्षा व्यक्ति को इन कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। 6. श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है गुरु और शास्त्रों में अटूट विश्वास। आत्म साक्षात्कार के लिए व्यक्ति को अपने गुरु और धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। 7. समाधि। समाधि का अर्थ है ध्यान की उच्चतम अवस्था जिसमें व्यक्ति आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। यह आत्म साक्षात्कार की अंतिम अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करता है। आत्म साक्षात्कार के लाभ। 1. मानसिक शांति। आत्म साक्षात्कार से व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है तो वह जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों से ऊपर उठ जाता है। 2. भय से मुक्ति। आत्म साक्षात्कार से व्यक्ति को सभी प्रकार के भय जैसे मृत्यु का भय, असफलता का भय आदि से मुक्ति मिलती है। आत्मा की शाश्वत प्रकृति को पहचानने के बाद व्यक्ति को किसी भी प्रकार का डर नहीं सताता। 3. आत्मिक संतोष। आत्म साक्षात्कार से व्यक्ति को आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और उसे जीने का सही मार्ग मिल जाता है। 4. प्रेम और करुणा। आत्म साक्षात्कार से व्यक्ति में प्रेम और करुणा की भावना उत्पन्न होती है। वह सभी जीवों को आत्मा के रूप में देखता है और सबके प्रति समान भाव से व्यवहार करता है। आत्म साक्षात्कार की साधनाएं। 1. ध्यान। ध्यान आत्म साक्षात्कार की प्रमुख साधना है। नियमित ध्यान के अभ्यास से मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है और व्यक्ति आत्मा की शुद्ध चेतना का अनुभव कर सकता है। 2. जप। जप का अर्थ है भगवान के नाम या मंत्रों का उच्चारण। जप के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकता है और आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। 3. स्वाध्याय। धार्मिक ग्रंथों और उपदेशों का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय से व्यक्ति को आत्मा की प्रकृति और आत्म साक्षात्कार के मार्ग के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त होता है। 4. गुरु का मार्गदर्शन। गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत आवश्यक है। गुरु का अनुभव और ज्ञान व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। आत्म साक्षात्कार की यात्रा एक गहन और व्यक्तिगत अनुभव है जो व्यक्ति को उसके सच्चे स्वरूप का ज्ञान और अनुभव कराता है। यह जीवन की अंतिम प्राप्ति है जिसमें व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर शाश्वत शांति, संतोष और आनंद का अनुभव करता है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने के लिए ध्यान, जप, स्वाध्याय और गुरु का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण साधनाएं हैं। यह गहन विवेचना आत्म साक्षात्कार की समझ को स्पष्ट करती है और दर्शकों को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए सहायक होगी। निष्काम कर्म योग का अर्थ। एक अकर्म का अर्थ। निष्काम कर्म योग में कर्म का अर्थ होता है
किसी भी कार्य को निष्काम भाव से करना, यानी कार्य को सिर्फ कर्तव्य के रूप में करना बिना फल की चिंता किए। दो कर्म और फल का भेद। निष्काम कर्म योग में महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति कर्म का पालन करता है, परंतु उसे कार्य के परिणाम या फल पर आसक्ति नहीं होती। इसका मतलब है कि व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है, बिना उसके परिणामों के बारे में चिंता किए। 3 कर्म का योग। यह योग उस समय की बात करता है जब व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके मन में कोई फल की चाह नहीं होती है। इस योग को पारंपरिक रूप से विवेकानंद और भगवद गीता में प्रशंसा की गई है। अंत में हमें यह समझना होगा कि हमारा यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें एक सार्थक और सफल जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।